हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। टू फाइंड योर सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ। तो अगर आपको खुद को ढूंढना है तो पहले अपने बारे में सोचिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1। आपको पता है कि हाल ही में थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि उत्तर प्रदेश में हुए हैं, ठीक है, वो कंक्लूड हो चुके हैं जून 3 को। तो आपको बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है ऑन मेडल टैली, ठीक है। तो ये किया आपका टॉप पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है, ठीक है, उसने टॉप किया है। इज ऑनर टॉप ऑन द मेडल टैली ऑफ द थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम विच स्टार्टेड फ्रॉम 25 मई एट 4 सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ठीक है, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। इन चार प्लेसेस पे हुए थे, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने टोटल 56 मेडल जीते हैं और वो टॉप पे है, ठीक है। सेकंड पे आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। थर्ड पे आपकी जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका। एंड फोर्थ पे आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इंडियन नेवी ने क्लीन करी है ओवर 78,000 kg ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम 58 बीचेस एंड 2,000 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन अंडर विच अभियान। तो ये इन्होंने करी है पुनीत सागर अभियान के अंडर। इतनी क्लीन करी है बीचेस वगैरह, ठीक है, इंडियन नेवी ने। इतनी चीज़ बस ध्यान रखेंगे पुनीत सागर अभियान के अंडर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने वर्चुअली लेड करी है फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट एंड डेडिकेटेड टू अदर प्रोजेक्ट वर्थ 1450, ठीक है, 1450 करोड़ रुपीज़ इन विच स्टेट। तो ये करें हैं आपके असम में। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी वर्चुअली लेड फाउंडेशन फॉर द नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट एंड डेडिकेटेड टू अदर प्रोजेक्ट वर्थ 1450 करोड़ रुपीज़ इन असम, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ने अनाउंस करा। इसके अलावा 4 लेनिंग ऑफ 135 किलोमीटर लॉन्ग NH-15, ठीक है, और 4 लेन। इसके अलावा एक और इन्होंने अनाउंस करा है फ्रॉम दिस सेक्शन नया गांव बाई नगौन बाईपास टू तेलीगोन ऑफ नेशनल हाईवे 127, ठीक है। गवर्नमेंट और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में मार्च में, ठीक है, इसी साल इंस्टॉल भी करे थे वर्ल्ड के पहले फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश, ठीक है, क्रैश बैरियर, ठीक है। आपको पता है ना कि नॉर्मल जो हाईवेज पे बैरियर लगते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ के होते हैं, वो मेटल्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बैम्बू के क्रैश बैरियर भी लगना शुरू हो चुके हैं और ये इंडिया में लगे थे वर्ल्ड के फर्स्ट। और ये सबसे पहले इंस्टॉल कहाँ पे गए थे, तो ये करे गए थे चंद्रपुरा, ठीक है, यावतमल डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। और ये 200 मीटर के थे बैम्बू क्रैश कैरियर। आपको तो आना है किसने गोल्ड जीत लिया 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता आपका धनुष ने, ठीक है, धनुष श्रीकांत ने, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीत दिया इन 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है। और ये इंडिया का इन्होंने थर्ड गोल्ड दिलाया, ठीक है, इंडिया को, ठीक है। अभिनव शाह और गौतमी ने, ठीक है, सेकंड गोल्ड जीता था फॉर इंडिया, ठीक है। और एक जीता है धनुष ने, दो गोल्ड हो गए, ठीक है। और इसके अलावा संयम ने भी गोल्ड जीता है, ठीक है, इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन, ठीक है। और इसके अलावा इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, इन स्कीट मिक्स टीम कंपटीशन। तो इस कंपटीशन में इंडिया ने 3 गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है, ISS जूनियर में, ठीक है। और ये है धनुष, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताने वो इंडिया के कौन से स्प्रिंटर हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, ठीक है, एक 100 मीटर रेस में, एक 200 मीटर रेस में, जो कि हुई है फ्लैंडर कप 2023। तो ये है अम्लान बोर्गियान, ठीक है। तो अम्लान ने दोनों 100 मीटर 200 मीटर में रेस जीत लिया, ठीक है। 100 मीटर में इन्होंने कितनी देर में कवर कर ली थी 10.70 सेकंड में, और 200 मीटर इन्होंने कवर कर ली थी 20.96 सेकंड में, ठीक है। और इनका अपना बेस्ट रिकॉर्ड भी है नेशनल का, जो कि है 10.25 सेकंड, ठीक है। और ये जो अभी हो रहा है
कप ये कहाँ पे हुआ था, ये फ्लेंडर कप 2023 एथलेटिक मीट्स, जिसे कि एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल एंड रैप एथलेटिक्स गाला इन मार्क्सम बेल्जियम। ठीक है, यहाँ पे ये हुई थी बेल्जियम में। ठीक है, तो ये आप देखते हैं। आपको बताना है कौन सी कंट्री सेंड करेगी दो वॉरशिप टू इंडो पैसिफिक इन 2024 एमिड राइजिंग टेंशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान। ठीक है, आपको बताएगी चाइना और ताइवान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसी को देखते हुए जर्मनी ने डिसाइड किया है कि वो नेक्स्ट ईयर 2024 में इंडो पैसिफिक जो रीजन है सी का, ठीक है, वहाँ पे अपनी दो वारशिप भेजेगी। ठीक है, टू वॉरशिप। ठीक है, और ये बताया उनके डिफेंस मिनिस्टर बोरिस ने। ठीक है, कि जो भी राइजिंग टेंशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान ओवर द डिस्प्यूट ऑफ साउथ चाइना सी। तो और ये इन्होंने कहाँ पे बताया, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डायलॉग होता है जिसे कहते हैं शंगीरा ला डायलॉग इन सिंगापुर, वहाँ पे डायलॉग हो रहा था। तो उसी में इन्होंने बताया बोरिस ने कि जर्मनी नेक्स्ट ईयर दो शिप्स भेजने वाली है, दो वॉरशिप्स इन दी इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, आपको बताना है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, इन्हें इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट ऑफ सेलिब्रेशन मार्किंग द 150th एनिवर्सरी ऑफ द अराइवल ऑफ इंडियंस इन सूरीनेम। तो आपको बताना है कैपिटल क्या है सूरीनेम। एक्चुअली सूरीनेम में अभी क्या है कि 150th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, कि वहाँ पे जब इंडियंस आए थे पहली बार, तो उस चीज़ की 150th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादा इंडियंस ही रहते हैं। ठीक है, तो सूरीनेम की कैपिटल है पैरम परम रिबो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को बुलाया गया था वहाँ पे, और प्रेसिडेंट वहाँ पे अटेंड करने गए भी थे सेरेमनी। ठीक है, ऑन दी 5th, और वहाँ पे इंडियंस कब आए थे, तो आए थे 5th ऑफ जून इन 1973। तो अभी ठीक है, तो अभी 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। ठीक है, एंड री एनेक्टमेंट ऑफ अराइवल ऑफ इंडियन बाय द सी रूट ऑन द वेसल लेरोक वॉज डन बिफोर प्रेसिडेंट मुर्मू। ठीक है, और इसके अलावा प्रेसिडेंट अभी वहाँ पे विजिट पे है, तो 3 MOUs भी साइन हुए हैं इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, वर साइन बिटवीन इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम इन पेरम्ब्रो। ठीक है, तो कैपिटल आपको बताई दी परम्ब्रो, और ऑफिशियल लैंग्वेज है डच। पॉपुलेशन है लगभग 6 से 7 लाख के बीच। कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका में आती है कंट्री। ठीक है, और प्रेसिडेंट है इनके चंद्र प्रसाद। ठीक है, आपको बताना है किसने रिलीज़ करी है बुक टाइटल अमृत काल की ओर। तो अमृत काल की ओर ये जो बुक रिलीज़ करी है, ये करी है JP नड्डा ने, जो कि BJP के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने बुक में बताया गया है कि मोदी गवर्नमेंट की 9 ईयर की अचीवमेंट। आपको बताना है कि लास्ट 9 ईयर्स में इंडिया ने कितनी फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च करी है। तो इंडिया ने लॉन्च करी है 389 सैटेलाइट्स। ठीक है, और अगर ओवरऑल बात करें तो आज तक इंडिया ने 424 फॉरेन सैटेलाइट भेजी है, जिसमें से 389 तो लास्ट 9 ईयर्स में ही भेजी गई है। ठीक है, तो इन चीज़ ध्यान रखनी है। आपको बताना है किसने लॉन्च करी है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो ये लॉन्च करा है केरला ने। इसका नाम है के फोन कहा जाता है इसे, KFON। ठीक है, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। ठीक है, केरला के CM है पिनराई विजयन, उन्होंने ये लॉन्च करा है। ठीक है, और उनका कहना है कि इसका एम है क्या है कि इंश्योर करेगा इंटरनेट फैसिलिटी एट अफोर्डेबल प्राइस में मिले। ठीक है, और फ्री इंटरनेट मिले टू ओवरऑल 20 लाख ऑफ पुअर फैमिलीज। तो अच्छा इनिशिएटिव यार, हर स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी इंटरनेट काफ़ी कॉस्टली हो चुका है फिर से। ठीक है, तो ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए। ठीक है, उन्होंने अपनी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का प्रोजेक्ट शुरुआत कर दिया है। ठीक है, तो काफ़ी सही चीज़ है यार। आप बताना है कौन सी कंट्री ने एक्सटेंड कर दिया है वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन, उन्होंने कट कर दिया है। ठीक है, ओवर 140,000 बैरल पर डे अंटिल 2024 एंड। ठीक है, तो अपनी जो उन्होंने प्रोडक्शन थी, ठीक है, ऑयल की, वो उन्होंने फिर से कम कर दी है। कितनी कम कर दी है, 140,000 बैरल पर डे। और ये किया है आपका UAE ने। ठीक है,
यूएई ने अनाउंस करा है ये, ठीक है, कि वो वॉलेंट्री कट कर रहे हैं ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। और ये डिसीजन, दिस डिसीजन वाज मेड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट रीच्ड एट द 35th मिनिस्टर मीटिंग ऑफ ओपेक प्लस हेल्ड ऑन जून 4th। तो ओपेक प्लस की मीटिंग हुई थी, ठीक है, जून 4th को 35th मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ उन्होंने बताई, ठीक है। इन अ स्टेटमेंट द पार्टिसिपेंट कंट्री ऑफ, और जो बाकी पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी ओपेक की और नॉन ओपेक कंट्री, इन दी डिक्लेरेशन ऑफ कोऑपरेशन, उन्होंने अभी एग्री करा है इस डिक्लेरेशन में, ठीक है। और उन्होंने कहा कि वो एडजस्ट करेंगे अपने ऑयल प्रोडक्शन के लेवल को, ठीक है, टू 40.46 मिलियन बैरल पर डे फ्रॉम जनवरी 1 2000 अंटिल December 31 2024। तो ओवरऑल जितनी भी मतलब ओपेक कंट्री है, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूस, उनमें से यूएई और सऊदी अरेबिया ने कट करा है, ठीक है। और अभी ये 35th मिनिस्टर मीटिंग थी ओपैक की, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जो 36 ओपैक की और नॉन ओपैक मिनिस्टर मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है 26 नवंबर को, और वो होगी वियना में। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं आप यूएई मैप में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।